हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2013 में एक लड़का हमजा बेंदलाज मलेशिया से इजिप्ट जा रहा था। जिस जहाज में यह था, इस जहाज ने बीच में थाईलैंड रुकना था। हमजा के साथ इसकी बीवी और बेटी भी थे। ये तीनों थाईलैंड में एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब अचानक वहां पुलिस आ गई और इन्होंने हमजा को गिरफ्तार कर लिया। हमजा मुस्कुरा रहा था जैसे इसको पता हो कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसने अपनी बीवी और बेटी को खुदा हाफिज कहा और ये पुलिस के साथ चला गया। हमजा को दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही थी। ये FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी मौजूद था। लेकिन हमजा ने ऐसा किया क्या था? हमजा कौन था? ये कहानी बहुत अजीब है। दोस्तों, हमजा 1988 में अल्जीरिया में पैदा हुआ था। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में एक मुल्क है। यहाँ एक शहर है तिजी ओजू। हमजा यहीं रहता था। इसके मुतालिक कुछ ज्यादा तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमजा को हमेशा से कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था। ये सारा दिन कमरे में बंद रहकर कंप्यूटर यूज करता रहता था और आगे चलकर इसने इसी फील्ड में पढ़ाई भी की। हमजा एक कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। अल्जीरिया में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होराई बोमेदिन। हमजा इधर ही पढ़ता था। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ हमजा एक हैकर बन गया। हैकिंग की दुनिया में इसका नाम BX1 था, या फिर इसे डैनियल HP भी कहते थे। हमजा ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम स्पाई आई था। ये जो सॉफ्टवेयर था, इसका काम लोगों के कंप्यूटर्स में घुसकर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करना था, ताकि उस इंफॉर्मेशन से लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट्स में घुसा जा सके और सिंपली इनके पासवर्ड्स वगैरह हासिल किए जा सके, जैसा कि क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड, यानी पैसे चुराए जा सकें। इस सॉफ्टवेयर को कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे, जिनमें हमजा सबसे ऊपर था। 2009 से 2011 तक इस सॉफ्टवेयर ने तकरीबन 14 लाख कंप्यूटर्स को हैक किया था, इन्फेक्ट किया था। यह भी कहा जाता है कि हमजा ने इस स्पाई आई वायरस की कॉपी कई दूसरे लोगों को भी बेची थी। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया था कंप्यूटर्स का, जिनको इन्होंने हैक किया हुआ था, और ये रेगुलरली इन कंप्यूटर से लोगों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करते थे। लेकिन दोस्तों, यहां इस कहानी में एक ट्विस्ट है। दरअसल हमजा का दावा था कि ये पैसे अपने पास तो रख रहा था, लेकिन ये इन पैसों को ज्यादातर चैरिटीज में डोनेट कर रहा था, खास तौर पर फलस्तीन से रिलेटेड चैरिटीज के लिए। हमजा ने इस दौरान बैंक्स को भी हैक करना शुरू कर दिया था। ये तकरीबन 200 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हैक कर चुका था, क्योंकि इसका दावा था कि ये इन पैसों को दुनिया भर की चैरिटीज में डोनेट कर रहा था। इसीलिए कई लोग इसको रॉबिनहुड कहना शुरू हो गए। बहरहाल दोस्तों, हमजा पर शक बहुत पहले से किया जा रहा था और तभी इसको अरेस्ट करने के लिए एक प्लान बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमजा इस वायरस की कॉपी दूसरे लोगों को भी बेच रहा था, और एक दिन इसने इसकी कॉपी एक आदमी को $8,500 में बेच दी। असल में यह आदमी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, यानी अब हमजा के खिलाफ पुलिस के पास सबूत मौजूद था। हमजा को अब ढूंढा जा रहा था। तकरीबन 2 साल तक हमजा के पीछे पुलिस लगी रही और फाइनली 7 जनवरी 2013 को हमजा को थाईलैंड में अरेस्ट कर लिया गया। हमजा उस वक्त मुस्कुरा रहा था और तभी ये स्माइलिंग हैकर के नाम से मशहूर हो गया। कई लोग इसके साथ हमदर्दी भी दिखा रहे थे, क्योंकि हमजा का दावा था कि इसने काफी सारे पैसे चैरिटीज को डोनेट कर दिए हैं। दोस्तों, हमजा पर अमेरिका में केस चलना शुरू हुआ। उस वक्त ये खबरें फैल गई थी कि हमजा को सजाए मौत दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 जून 2013 को हमजा ने इस सारे वाकये का एतराफ कर लिया था, लेकिन इसको सजाए मौत के बजाय बस जेल भेज दिया गया। हमजा को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया है और $1,40,00,000 का फाइन हुआ है। हमजा 30 साल से पहले भी जेल से बाहर आ सकता है। दोस्तों, हमजा के कुछ साथियों को भी अरेस्ट किया गया था, जिनमें एक रशियन हैकर भी शामिल था। इसका नाम पैनिन था। इसको 9 साल की जेल हुई है। हमजा आज भी जेल में ही मौजूद है। लोग इसको स्माइलिंग हैकर के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।